जिस बात का डर था वो बात यहाँ पे हो चुका है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर इस मार्केट के नॉइज़ में फंस चुके हैं और गलत कदम उठा चुके हैं। उनके रिटर्न्स खराब होंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, और अगर पता चलेगा तो वो मार्केट को दोष देंगे, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि उनके खुद के इस कारनामे के कारण उनके रिटर्न्स खराब हुए। लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स के अंदर अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक कोई रुकेगा तब तो। 27-28 फरवरी से ही जो मैडम माधवपुरी बुच थी वो स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स के पीछे पड़ चुकी थी। ऑलमोस्ट बात करें से भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रही थी स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स को लेकर। ठीक है, लोगों को अवेयर कर रही थी, लेकिन उसका असर हमें देखने को मिला है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे गलत समझे इन चीज़ों को। अब कोई अगर आके कहे कि सेबी के उस फ्रॉथ बिल्डिंग वाले नोटिफिकेशन के कारण मार्केट पे कोई असर नहीं हुआ है, मार्केट नॉर्मल है, तो क्या अब भी मतलब ये कहने की चीज़ है? पिछले 30 महीनों से स्मॉल कैप फंड के अंदर में आउटफ्लो नहीं हुआ था। 3-3 हज़ार, 4-4, 4.5 हज़ार करोड़ का इनफ्लो आ रहा था स्मॉल कैप फंड्स के अंदर में। लास्ट जो आउटफ्लो हुआ था वो 200-250 करोड़ का आउटफ्लो हुआ था सितंबर 2021 में, जिस टाइम मार्केट गिरी थी। उसके बाद से अभी तक आउटफ्लो नहीं हुआ था। पिछले मार्च के महीने में स्मॉल कैप फंड्स के अंदर आउटफ्लो हुआ है। फरवरी के महीने में भी लगभग 3,000 करोड़ का इनफ्लो आया था स्मॉल कैप फंड्स के अंदर में, लेकिन फरवरी के लास्ट में ही 27 या 28 से और फिर मार्च में कुछ टाइम तक बहुत सारा हल्ला चला था स्मॉल कैप मिड कैप फंड को लेकर, और ज़्यादातर इन्वेस्टर यहाँ पे डर गए। 94 करोड़ का आउटफ्लो हमें स्मॉल कैप फंड के अंदर देखने को मिला है। ज़्यादा आउटफ्लो नहीं है, लेकिन कहाँ 3-4 हज़ार करोड़ का इनफ्लो आ रहा है, वहाँ से अगर निगेटिव में फ्लो चला जाए, आउटफ्लो चला जाए, तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, जिन्होंने सोच के डाला होगा कि हमें इन्वेस्ट करना है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, उन्होंने भी डर के यहाँ पे अपना पैसा विड्रॉ कर लिया है, और उनका रिटर्न अच्छा नहीं बनेगा। उनका जो गोल सोच कर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो पूरा नहीं होगा। जो अच्छे रिटर्न्स मिल सकते थे वो अब नहीं मिलेंगे। मैंने बार बार कहा कि आपको मार्केट के नॉइज से बच के रहना है, बच के रहना है, बच के रहना है, फिर भी लोग ये बात नहीं समझ पाए और मार्केट के नॉइज में वो फंस गए। 94 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है स्मॉल कैप के अंदर में पिछले महीने, मार्च के महीने में। 50% से ज़्यादा का ड्रॉप हमें देखने को मिला है मिड कैप फंड के अंदर, इनफ्लोज के अंदर में, और साथ ही साथ जो लार्ज कैप फंड्स थे जहाँ पे आउटफ्लोज हो रहे थे, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे, तो वहाँ पे आउटफ्लो हो रहा था। वहाँ पे पिछले महीने में 2000 करोड़ से ज़्यादा का इनफ्लो आया है। समझ लो कितना ज़बरदस्त चेंज हो चुका है। सिर्फ सेबी के एक बयान के कारण पूरा मार्केट टर्न अराउंड हो गया, सीधा उल्टा हो गया। जहाँ आउटफ्लो हो रहा था वहाँ भयंकर इनफ्लो आ गया, और जहाँ पे इनफ्लो हो रहा था भयंकर, वहाँ पे आउटफ्लो हो गया। अब आप कहो कमेंट में, बताओ मुझे कि क्या सेबी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है या नहीं कर सकती है, सिर्फ एक डिसीजन के कारण या एक नोटिफिकेशन के कारण। जहां पे भयंकर इनफ्लो 3,000-4,000 इनफ्लो जा रहा था करोड़ का, वहां पे आउटफ्लो चला गया, और जहां पे आउटफ्लो जा रहा था वहां पे 2,000 करोड़ से ऊपर का इनफ्लो चला गया। जहां पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स 18-20% तक के भी रिटर्न हो सकता था बन जाते 12-15 साल में स्मॉल कैप्स के अंदर, वहाँ से पैसा निकाल के उन्होंने लार्ज कैप के अंदर झोंक दिया, जहाँ पे 13-14% के रिटर्न बनेंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप खुद होगे, जिन्होंने ये सारे डिसीजन लिए हैं। बिल्कुल भी मैंने हर बार जब जब ये चीज़ें मार्केट के अंदर में गिरावट हो रही थी या नोटिफिकेशन आ रहा था, मैंने कहा था कि जो सेबी है वो इन्वेस्टर्स को अवेयर कर रही है, समझा रही है कि शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट ना करें। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इतने हज़ारों करोड़ का जो मतलब क्या है, नेट मिला, देखो ऐसे अगर 3,000 करोड़ का इनफ्लो जा रहा है, उससे अगर आउटफ्लो गया तो क्या हुआ, ये नेट आउटफ्लो है, मतलब वो इनफ्लो तो नहीं ही गया, उल्टा पैसे निकले ही निकले हैं। तो इतने सारे लोगों ने एक महीने के अंदर में एसआईपी बंद की है या पैसे विड्रॉ किए हैं। अगर आपने ये गलती की है तो जल्दी से जल्दी अपनी गलती को सुधार लो, नहीं तो आपका जो नुकसान लॉन्ग टर्म में होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। कितने लोगों ने एसआईपी बंद की है या पैसा विड्रॉ किया है स्मॉल कैप के अंदर से, आप नीचे कमेंट में बताओ। क्योंकि ठीक है, मान लिया आपने ओवर वैल्यूएशन समझ के
लार्ज कैप के अंदर मूव तो कर लिया, क्या आपको सेबी सामने से बोलने आएगी कि कब स्मॉल कैप फंड अब अंडर वैल्यूड हो चुका है, लार्ज कैप को छोड़ के स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट करें? कभी कोई एक्सपर्ट, कोई आपको बोलने नहीं आएगा कि ये टाइम है लार्ज कैप से एग्जिट करो और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, कोई नहीं आपको बोलने आएगा। और मैंने 50 बार समझाया है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ये ट्रेडर्स का गेम है। आप जब 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने आए हो या 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने आए हो तो 15 साल में 5 बार अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो अगर आपने ये गलती की है तो सुधारो, नहीं तो खुद पछताओगे।